जब भगवान का जन्म कब हुआ? नवमी तिथि के दिन के ठीक 12 बजे। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि नवमी को ही जन्म क्यों हुआ? अष्टमी को भी हो सकता था, सप्तमी को भी हो सकता था, नवमी को ही जन्म क्यों लिया? थोड़ा पहाड़ा पढ़ लिया जाए क्या? याद बा न सबके नौ का पहाड़ा? एक अंक में सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? कुछ लोग धीरे से मुंह में बोले कि सही होगा तो सही है, झूठ होगा तो हमारी कोई गलती नहीं है। जैसे कुछ लोग की आदत होती है ना पीछे पीछे चलने की। अच्छा बढ़िया हुआ तो एकदम जय जय श्री राम करके आगे बढ़ जाएंगे, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ धीरे से पीछे से निकल लेंगे। तो जोर से बोली सब है, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। 9 एकम 9 दूनी 8 एक, जोड़े के भी बा गुणा भी करे के बा। तनी जल्दी जल्दी। 9 3 7 2 9 चौके 6 3 है। सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, बोलते जाइए। 9 बचे 5 4 9 छक्के 5 4 9 7 6 3 9 8 7 2 9 9 8 1। वाह कितना आप लोग मेहनत करते हैं। बताइए हमारी कितनी पढ़ी लिखी है, घर गृहस्थी में आने के बाद भी 9 का पहाड़ा भूला नहीं है। तो भगवान नवमी तिथि के दिन अवतार लिए। क्यों? 9 ऐसी संख्या है, चाहे जोड़ो गुणा करो लेकिन कटने वाली नहीं है। उसी प्रकार भगवान राम के भी जीवन में चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति आए, लेकिन भगवान ने कभी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा, अडिग रहे। इसीलिए भगवान का जन्म नवमी तिथि के दिन हुआ। और भगवान क्या खाने से हुए थे? हैं? खिचड़ी खाने से क्यों नहीं हो गए? खीरी क्यों खाया माताओं ने? इसका भी कारण है। खीर बनाने में क्या क्या लगता है? हाँ, दूध चीनी चावल। चावल आता कैसे है? खेत से। खेत में बोता कौन है? किसान। तो क्या बस जाकर के ऐसे ही डाल आते हैं बीज? कुछ कार्य नहीं करना पड़ता है? जोतना पड़ता है, उसकी मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। अर्थात कर्म रूपी चावल। दूध कहा विवेक रूपी दूध। और दूध भी किसका? भैंस का नहीं, गाय का दूध। और अपने बच्चों को गाय का ही दूध पिलाएं। क्यों? गाय का दूध पिलाने से बुद्धि बढ़ती है। अच्छा अगर नहीं समझ में नहीं आप लोगों को पता हो तो आप लोग अपने सामने देखे होंगे, गाय का बछड़ा जब पैदा होता है ना दौड़ना शुरू कर देता है, और भैंस का जैसे पैदा होता है पड़ा ही रह जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया पड़वा। अब पड़ा ही रहता है, सुस्त आलसी। लेकिन गाय का बछड़ा एकदम कान खड़े। तो गौ मैया का दूध पिलाएं, एकदम बच्चा आपका बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा, अर्थात विवेक रूपी दूध। अब शक्कर क्या है? कहा भक्ति रूपी शक्कर। जब कर्म रूपी चावल, भक्ति रूपी शक्कर और विवेक रूपी दूध, इन तीनों का जब मिश्रण होगा तब आपके भी जीवन में भगवान राम का प्राकट्य होगा। इसलिए माताओं ने खीर खाया। अब दिन के ठीक 12 बजे आए। घड़ी में सुइयां कितनी होती हैं? एक सुई घंटे की, दूसरी मिनट की और तीसरी सेकंड की। ये जब तीनों एक साथ 12 पे जाएंगी तब तो 12 बजेगा।
अर्थात मैं अरु मोर तोर तय माया। भगवान कहते हैं इस मैं से, मेरे से, इस माया से जब तुम परे होकर के मेरी शरण में आ जाओगे, मेरे लिए तुम अपने बन जाओगे बिल्कुल, तुम्हारे जीवन में मेरे अलावा कोई और नहीं होगा। तुम जब समर्पण भाव से मेरी शरण में आओगे तब तुम्हारे जीवन में मेरा भी प्राकट्य हो जाएगा। इसलिए भगवान दिन के ठीक 12 बजे अवतार लिए। तो भगवान के जन्म के ये कारण है। जब चारों भाइयों का अवतार हो गया, चारों तरफ उत्सव बज रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं। अब उधर से सूर्य नारायण चले आ रहे थे, तो सूर्य नारायण ने देखा भगवान मेरे वंश में आए और मेरे रहते हुए अंधेरा। जैसे भगवान सूर्य नारायण ने अंधेरा हटाया, मन में विचार किया इस उत्सव को मैं थोड़ी देर देख करके वापस चला जाऊंगा। और भगवान सूर्य नारायण उत्सव देखने लगे। नीचे खूब गाने वाले 50,000 जाते, 50,000 आते, खूब उत्सव चल रहा है, बधाइयां बजने लगी।